धनबाद को काले हीरे की नगरी भी कहा जाता है। बहरहाल क्योंकि लोकसभा क्षेत्र है धनबाद और ऐसे में ग्राउंड जीरो की कवरेज मैं कर रही हूं। 2024 का चुनाव है और भाजपा ने डुल्लू महतो को जहां प्रत्याशी बनाया है तो वहीं अनुपमा सिंह को कांग्रेस ने भी प्रत्याशी के तौर पर चुनावी मैदान में उतार दिया है। बहरहाल क्योंकि बार एसोसिएशन ऑफ धनबाद में पहुंच चुकी हूँ, यहाँ पर जो वकील मौजूद है उनसे उनकी राय जानने वाले हैं और उनसे समझने वाले हैं कि आखिर चुनावों को लेकर इस बार समीकरण क्या है, क्योंकि दो मजबूत लीडर तो चुनाव में जो है इलेक्शन जो है एक तरीके से लड़ने जा रहे हैं, लेकिन वकीलों की क्या राय है? इवेंटली है, दोनों तरफ से कुछ कहा नहीं जा सकता है, हमारे समझ से कुछ कहा नहीं जा सकता है क्या होगा, है ना। इस बार हमें जो लगता है कि गांव के वोटर्स डिसाइड करेंगे क्या होगा। चलिए, रूलर के बेस पर आधार बनेगा कि जनाधार क्या होगा, लेकिन जनाधार जो भी होगा खैर परिणाम में देखा जाएगा। डुल्लू महतो वर्सेस अनुपमा सिंह, कौन किस पे भारी, अब किसकी बारी? देखिए, दोनों में कांटे की टक्कर होगी। अनुपमा सिंह भी चूँकि बहुत अच्छे पार्टी से भी आ रही है और चूँकि बीजेपी से डुल्लू महतो भी आ रहे हैं और दोनों ही आज के डेट में जो है दोनों ही अच्छा नेता है, दोनों ही अच्छे लीडर हैं। हाँ, इसलिए कहा नहीं जा सकता है कि कौन जीतेंगे। 15 सालों का कार्यकाल कैसे देख रहे हैं? सांसद बीजेपी के रहे हैं, कुछ किया है आम जनता के लिए? शांतिपूर्वक रहा है, डेवलपमेंट का कार्य तो किया ही है, बट चूँकि संसदीय क्षेत्र बहुत बड़ा रहता है इसीलिए सामने से कुछ नज़र नहीं आता है। बहुत बड़ा क्षेत्र है, 6 विधानसभा का क्षेत्र है, तो अलग अलग विधानसभा में बहुत सारे कार्य हुआ है। रह गई बात, एक जनता नाराज था चूँकि धनबाद में जो एयरपोर्ट होने वाली थी ये देवघर चली गई है, बस कुछ जनता इसी से नाखुश है। एयरपोर्ट हो या फिर एम्स हो, ये दो बड़े मुद्दे हैं धनबाद के, लेकिन धनबाद की जनता क्या कहती है? धनबाद की जनता विकास चाहती है, लेकिन बीजेपी का शासनकाल में कोई विकास नहीं हुआ। धनबाद के एयरपोर्ट चला गया गोड्डा, समझे। 25 साल से भाजपा का यहाँ कार्यकर्ता है, सांसद है, लेकिन विकास के नाम में जीरो है, कुछ काम नहीं हुआ है। तो भविष्य में बदलाव की राजनीति देख रहे हैं या फिर क्या? आने वाले चुनाव में कांग्रेस का जीत निश्चित है। चलिए, जीतेगा कौन ये तो आप लोगों के मत तय कर देंगे, क्योंकि पिटारे में सब कुछ बंद रहता है। वकीलों की राय क्या है ये चुनावी सरगर्मियों को लेकर? यहाँ पर तो विकास होना चाहिए था, लेकिन विकास तो हुआ नहीं। और ये जो वोट का जब जहाँ तक बात हो रहा है वो अपना अपना चॉइस पर वोट दिया जाएगा। ये तो अभी तो लेकिन पसंद और नापसंद की अगर बात करें पिछले 15 सालों के कार्यकाल को, नहीं, ये तो मतदान तो जो है मतदान गुप्त मतदान है। मतदान का बारे में कि हमारा कार्यकाल को लेकर क्या कहेंगे? कार्यकाल कर लेकर ठीक ही था जो भी है। हाँ, लेकिन एक बात हम बोलेंगे, ये जो हिंदू मुसलमान का राजनीति होना नहीं चाहिए बस। प्रधानमंत्री के 10 साल के काम को मोटा मोटी ठीक ही था, मोटा मोटी 24 का जनाधार क्या कहता है? पिछले 10 सालों में प्रधानमंत्री का कार्यकाल क्या कहता है? इनका कार्यकाल अगर जो विकास की जो हम विकास का जो परिभाषा हम देखते हैं कि एक ज़मीनी लेवल पर विकास जो दिखना चाहिए, तो प्रधानमंत्री के कार्यकाल में आम लोगों को भी दिखा है कि विकास में क्या हुआ है। जैसे कि आज के तारीख में देखा जाए कि सड़क के मामले में, बिजली की जो स्थिति होती थी, आज सबसे बड़ा देश की जो अक्षुण्णता जो भंग थी, हमारा एकता जो नहीं थी, आज वो देश में एकता जो 371 और 35 पे हटाकर देश को जो है एक सूत्र में पिरो दिया। जो कि हम लोगों का भी जो आईपीसी होता था, सीआरपीसी होता था, उसमें लिखा होता था कि ये जो एक्ट है जम्मू कश्मीर के सिवाय पूरे भारत में लागू होगा। आज जो है वो संशय मिट गया है। आज जो हमारा जो संविधान है, हमारा जो लॉ है, वो पूरे भारत पर लागू होता है। इस रूप में हम प्रधानमंत्री के कार्यकाल को बहुत अच्छे तरीके से देख जो। चलिए, ये तो एक पॉलिटिकल एंगल हुआ, आम आदमी की पसंद क्या है? अब आम आदमी का पसंद तो मैडम जो हमारा व्यक्तिगत अगर देखा जाए, जो 10 साल के कार्यकाल से हम लोग संतुष्ट हैं और जो हमारा जो राष्ट्र जो था, जो उस राष्ट्र का रूप। डुल्लू महतो वर्सेस अनुपमा सिंह, मैडम हम लोग तो प्रत्याशी नहीं, हम लोग तो प्रधानमंत्री का छवि देख रहे हैं, इसलिए बीजेपी ने जो भी कैंडिडेट दिया है हम लोग उससे संतुष्ट हैं। चलिए, प्रत्याशी नहीं प्रधानमंत्री का चेहरा देख रहे हैं। 10 साल का कार्यकाल तो लंबा कार्यकाल रहा है, जनता मन बदलने में भी वक्त नहीं लगाती है। इस बार का मिजाज क्या है? बहुत सुंदर है। प्रधानमंत्री का स्वर्णिम विकास का युग रहा है ये 10 वर्ष, और इस संदर्भ में हमारे मोदी जी का
अतुलनीय योगदान रहा। बीजेपी पुनः अब की बार 400 पार के साथ संसद में। डुल्लू महतो जी को कैसे देख रहे हैं? बागमारा से टिकट दिया, जो है बागमारा के विधायक है और टिकट लेकर जो है धनबाद पहुंचे। नहीं, ये तो संगठनात्मक उन लोगों का प्रक्रिया है, लेकिन अच्छे कैंडिडेट हैं और वो जीतेंगे ही। अनुपमा सिंह, मैं कांग्रेस के बारे में भी, वो बाहर से आई हैं, ये हमारे बीजेपी के कैंडिडेट जो हैं सो यहाँ के ज़मीनी नेता हैं और अच्छा है। जमीनी नेता है और अच्छा है। आगे की तरफ चलते हैं और वकीलों से जुड़ने की कोशिश करते हैं और समझते हैं कि इस बार का चुनावी मिजाज क्या है 2024 का। बातों का सिलसिला लगातार चल रहा है। 24 का मिजाज तो बहुत गर्म है और गर्मी का तापमान भी बहुत ज्यादा है। वकील क्या सोच रहे हैं धनबाद को लेकर? सोचना क्या है, देश का विकास हो रहा है, पूरे वर्ल्ड में जो है हमारा भारत का नाम हो रहा है। अब पड़ोसी बोलते हैं कि हमारे यहाँ घटना हुई है, इससे पता चलता है कि हमारा भारत बड़ा सशक्त हो रहा है और ऐसा ही होना चाहिए। थोड़ी कमी है, जो कमी है उम्मीद है आने वाली सरकार उसे भरपूर पूरा करे। वकीलों की उम्मीद क्या है इस बार की सरकार से, जो भी सरकार सत्ता में आए? देखिए, ये 1947 से आज तक वकीलों के लिए किसी नेता ने आज तक कुछ नहीं सोचा है। प्रोटेक्शन एक्ट को लेकर आप लोग चाह रहे हैं बात करना? ये सब केवल हवाई है, जो आते हैं आश्वासन का पिटारा दे देते हैं और हम लोग उसी पिछले 10 साल की सरकार ने आश्वासन का पिटारा दिया है, ग्राउंड पर भी नहीं, ग्राउंड पर ऐसी तो कोई बात आई नहीं है कि हम वकील को ये करने जा रहे हैं या वो करने जा रहे हैं। किसी सरकार ने कहीं नहीं बोला। तो एक नाराजगी रहेगी कि जो भी आते हैं जुमलों तक सीमित रह जाते हैं। क्योंकि ऐसा है कि वकील तो सामाजिक प्राणी है, वो समाज का हित देखता है, अपने विषय में तो सोच। ये धनबाद के कॉन्टेक्स्ट में बात कर लेते हैं और थोड़ा सामाजिक और समरसता के तौर पे जुड़ लेते हैं। दो बड़े प्रत्याशी हैं और दोनों को कैसे देख रहे? डुल्लू महतो वर्सेस अनुपमा सिंह। देखिए भाई, ये जो है क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, पहले से लोग इनको विधायक है, लोग जानते हैं, परंतु वो नहीं है, उनको तो कोई उतना जान नहीं पा रहे हैं। चलिए, नए और पुराने का समीकरण चल रहा है। थोड़ा सा कैमरे की तरफ, आगे की तरफ आइए। ये नए पुराने बाहरी अंदरूनी का समीकरण कैसे टूटेगा? ये झारखंड में शुरू से ही रहा है, बाहरी और भीतरी का वो खेल आज भी चल रहा है, वो टूटने वाला नहीं है और आने वाले कल में भी चलेगा। और रहा बात कि हम जितने भी एडवोकेट भाई की तरफ से हम यही कहना चाहेंगे, कोई भी सरकार है, हमारा प्रोटेक्शन एक्ट लागू हो, हम उसके समर्थन में। और जो हमारे साथ वादा करे, वादा ही नहीं करे, उसे धरती पर लाकर दिखाएगा हमने प्रोटेक्शन एक्ट लागू किया, हम उनके समर्थन। धरातल पर प्रोटेक्शन एक्ट की रिक्वायरमेंट है वकीलों के लिए हो। बहरहाल 10 साल पीएम का कार्यकाल, वकील क्या कहेंगे? नहीं, पीएम के कार्यकाल से हम लोग नाराज नहीं है, उनके कार्यकाल से नाराज नहीं है, लेकिन रहा बात कि हमारी देश उन्नति उनके अथी में हुई है, विदेशों में हमारी अच्छी साख बनी है, लेकिन हमारे भारत के अंदर भी कुछ ऐसा होना चाहिए, खासकर हमारे अधिवक्ता बंधुओं के साइड में, कि जिससे जो हमारी एक मुख्य मांग है, शुरू से ही नहीं हमारे पूरे भारत में ही मांग है कि हमें प्रोटेक्शन एक्ट मिलना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। जो न्याय के लिए लड़ते हैं वो सुरक्षा की मांग खुद के लिए करते हैं, सरकार से निवेदन करते हैं। इंडिया वर्सेस एनडीए गठबंधन, कौन किस पे भारी? ये तो पब्लिक का मिजाज है, खास करके धनबाद में, कि धनबाद में बीजेपी का दो बार रहे हैं और यहाँ पर ज़्यादा लोग जो हैं, ज़्यादा लोग मतलब जितने बाहरी लोग हैं या भीतरी जो समझदार लोग हैं वो जो है सो बीजेपी को पसंद करते हैं। कारण कि बीजेपी जब से आई है, खासकर मोदी सरकार, तब से देश के लिए बहुत सारा ऐसा काम हुआ है जो 70 वर्षों में कभी नहीं हुआ था। 10 में से कितने नंबर मोदी सरकार? 10 में से कम मेरे हिसाब से 8 नंबर देना। 8 नंबर। और जो यूपीए की सरकार रही, जिन्होंने 70 साल कार्यकाल जो है किया, कार्यकाल संभाला, वो तो देखिए पब्लिक को बहुत बेनिफिट नहीं रहा। 10 में से नंबर? 10 में से 2 नंबर उसको। 2 नंबर? इतना ज्यादा दुखी? एक आखिरी सवाल का जवाब। धनबाद में 2 बड़े प्रत्याशी, ये सवाल मैंने शुरू में भी पूछा था, इस बार मजबूत दावेदारी किसकी नजर? देखिए, मजबूत दावेदारी, चूंकि यहाँ लोकल में कोई भी नेता किसी भी पार्टी से खड़े हैं, लेकिन ज़्यादा जनता जो है सो वो मोदी सरकार को देख करके दे रही है, उनके कार्य को देख करके दे रही है, इसलिए यहाँ की जनता, मैक्सिमम जनता जो है सो मोदी सरकार को देगी। यानी कि कहीं डुल्लू महतो तो कहीं मोदी सरकार। सर, आप लोग यहीं रहते हैं? हाँ, हम भी यहीं रहते हैं। तो चुनाव भी है, काम भी करना है, जनता ये भी देख रही है कि नेता भी चुनना है। इस बार जनता का मिजाज क्या?
जनता का मिजाज यहाँ जिसकी लाठी उसी की भैंस है, समझ। इसकी लाठी उसकी भैंस, यानी कि क्या समझे, आसान शब्दों में समझा दी। हाँ, जिसका मतलब जिसका यहाँ मन बोला है उसी का यहाँ पार्टी बनता है, समझ गए बात। जो बड़े बड़े पूंजीपति हैं उन्हीं लोग को सीटें मिलती है, अन्य लोगों को सीट नहीं मिलती है। अच्छा, तो अनुपमा जी जो है और दूसरी तरफ ढुल्लू महतो जी है, इनको लेकर क्या सोच? अब इनको क्या है, उनको दी गई है, अब देखिए आगे वो अपना ये कर रहे हैं, पैसा लगा रहे हैं। जिनके पास अधिक पूंजी रहेगी वही ना पैसा देंगे। जो अच्छा, मतलब नेतागिरी वही करते हैं जिनके पास पैसा रहता है, पर लेकिन लोग तो कह रहे हैं कि ढुल्लू महतो मजदूरों का नेता है, गरीबों का नेता है। वो कहना ठीक है, गरीबों का नेता है तो यह उचित नहीं है, लेकिन अब उनके पीछे बहुत से लोग ऐसे हैं वो उनका मदद कर रहे हैं, इसलिए लोग उनको चाहते हैं। चलिए एक बात बताइए, ये मोदी जी का जो कार्यकाल रहा है 10 सालों का, अगर नंबर देने की बात आएगी 10 में से कितना दीजिएगा? 10 में से 5 देंगे। 5 देंगे, इसका मतलब बहुत सोच के जवाब दिए हैं और तुलनात्मक अध्ययन करके जो है ये जवाबदेही हुई है। आगे की तरफ आइए, गर्मी का तापमान बहुत ज़्यादा है, भैया पानी पी रहे, प्यास बुझा रहे हैं, क्या हाल है भैया? ठीक है, गर्मी में देख रहे हैं। धनबाद आए तो जोहार तो बोलना ही पड़ेगा। जोहार जोहार जोहार। बहुत गर्मी है, तापमान कितना है? कितना है तो मोबाइल देखे नहीं, 42 शायद होगा। 42 होगा। ऐसे राजनीति का तापमान बहुत बढ़ रहा है सुने हम। हाँ, वो तो अभी राजनीति का ये है, तो बढ़ेगा ही। नेता इतना घर घर पहुंच रहे हैं, जनता के बीच में हाथ जोड़ रहे हैं, फिर जनता शिकायत क्यों करती है कि बाद में नेता गायब हो जाते? देखिए, नेता का काम है जनता को माने हर चीज़ बढ़िया से बढ़िया चीज़ उम्मीद रह के जाता है, वो यदि नहीं होता है इसीलिए जनता बोलता है। अच्छा, जुमलेबाज कौन है, नेता या उनके वादे? ये तो हम नहीं बता सकते। नहीं बता सकते, बहुत कठिन सवाल है, ऊपर से तापमान इतना हाई, हम तो पेड़ के नीचे खड़े हैं। बताइए ना, ये मोदी जी 10 साल जब चलाए हैं, पूरा शासनकाल चलाए, धनबाद तक कोई सी योजनाओं का कोई असर पहुंचा है क्या? पहुंचा है, जो ही रोड रास्ता, और ऐसा तो नहीं लग रहा है। और गरीब आदमी को जो दिया है चावल और ये है, हम लोग मध्यम वर्ग को कुछ है ही नहीं। अब 2 बड़े लीडर हैं, ढुल्लू जी और अनुपमा जी, कौन लग रहा है मजबूत दावेदार? देखिए, दोनों जबरदस्त टकराव में है। अब कौन है तो अभी तो ढुल्लू महतो का ही ज़्यादा। सर, माहौल तो बहुत गर्म है और माहौल चुनाव का भी है। अभी हम देख रहे थे आपको दूर से बैठ के कि आप बहुत किसी अहम मुद्दों पे गुफ्तगू कर रहे थे, थोड़ा सा डिस्टर्ब कर देते आपको भी। 2024 का मिजाज क्या है सर इस बार? मिजाज है, लोग चाह रहे हैं कि अच्छे कैंडिडेट की जीत हो, जो सबको मदद करे, सब तरह तबके का मदद करें। सर, आप लोग तो न्याय दिलाने में मदद करते हैं लोगों को, आपके पास कोई आता है। अब राजनेता जो है जनता को ढूंढ रहे ताकि जनता उनके साथ न्याय करे। फिलहाल आपको क्या लग रहा है, जनता का मिजाज क्या है, आप लोगों का मिजाज क्या है? हम लोग का तो मिजाज है कि जो अच्छे कैंडिडेट हो उनको दे। 2 कैंडिडेट है, अनुपमा सिंह वर्सेस ढुल्लू महतो, कौन समझ में आ रहा है इस बार? और कैंडिडेट ओपन तो बोलना ठीक नहीं है। पसंद बता दीजिए, बीजेपी वर्सेस कांग्रेस। और यहाँ पे बीजेपी और वर्सेस कांग्रेस नहीं रह गया है, कैंडिडेट मेन कैंडिडेट है कि जिससे आदमी आजकल चाहता है शांति से रहें। अनुपमा सिंह को लेकर क्या कहेंगे, नारी शक्ति को चुनाव में उतारा है? ये बोलेंगे कि सभी का उनके प्रति झुकाव हो, मदद हो जितना हो सके। ढुल्लू महतो जी कहते हैं कि गरीबों और किसानों के नेता है, इस बात में कितनी सच्चाई? वो सच्चाई तो दिख रही है, जो कि आप डेली पेपर में देख रही है, सरजुग जी का स्टेटमेंट देख रही है और प्रमाण के साथ में देख रही है, तो इसे आप भी समझ सकती हैं। मोदी जी का 10 साल का कार्यकाल कैसा रहा है? कार्यकाल तो अच्छा रहा। क्या किए देश के लिए? क्या किए? चलिए, आपको बहुत सोचना पड़ रहा है, आगे चले जाते हैं। 10 साल क्या किए मोदी जी देश के लिए? ना, मोदी जी तो जो है कि अच्छा काम किए हैं, वो इतिहास में ऐसा काम नहीं हुआ है, जो है कि राम मंदिर का निर्माण किए हैं और जो है कि 3 तलाक का भी काम किए हैं। 377 जो है कि जम्मू कश्मीर था उसको उनको हटाया गया, तो काम तो अच्छा हो रहा है, भाजपा भी कर रहा है। लेकिन अब है कि जो यहाँ का कैंडिडेट है, इसमें भी भाजपा वर्सेस कांग्रेस आई का चल रहा है। अब देखिए, वो तो पीएन सिंह जी कैसे काम किए, कितने साल तो सांसद रहे हैं। हाँ, पीएन सिंह भी भाजपा में रहे, लेकिन
काम तो उतना अच्छा नहीं हुआ है। क्या क्या चाहते थे वकील जो काम हो क्षेत्र में? सांसद को चाहिए कि जो है कि आपको फील्ड में अपना घूमे, जहाँ तहाँ सड़क जो है चाहे पानी की कमी हो, चाहे कुछ बिजली में दिक्कत आ रही, तो ये सब उन लोग में नहीं था। ग्राउंडेड नेता नहीं थे पीएनसी। लेकिन ये बात है कि नेता सीधा थे। हाँ, यदि अच्छा नहीं करते तो किसी को खराब भी नहीं करते। डुल्लू महतो को लेकर क्या कहेंगे? अभी तो बहुत से जो है कि आपको पेपरबाजी में निकल रहा है कि बहुत तरह का उनके में बात, उनके विषय में। लेकिन जनता क्या सोचती है अपने नेता को? जनता का तो झुकाव देख रहे हैं कि बीजेपी के प्रति ज़्यादा है। गर्मी बहुत ज़्यादा है। हाँ, गर्मी तो बहुत ज़्यादा है, कल से और गर्मी ज़्यादा है। तो टेम्परेचर नेताओं ने तो प्रचार प्रसार में और तेजी कर दी है, जनता के बीच पहुंच रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल पहुंच रहे हैं, अपना अपना लोग जो है मुद्दा रख रहे हैं। क्या, लेकिन बात है कि अभी जो सिचुएशन है, अभी देश में महंगाई, बेरोजगारी चरम पर है। बेरोजगारी तो खास करके चरम पर है, महंगाई का भी स्थिति आप देख रही है। तो इस बार तो हमको लगता है कि महंगाई, बेरोजगारी कहीं जो है इसी पर आपका चुनाव होगा। इसी पर चुनाव है, और इसी पर चुनाव है तो सवाल आ गया दिमाग में, जल्दी से पूछ लेते हैं। डुल्लू महतो वर्सेस अनुपमा सिंह। देखिए, जहाँ तक महंगाई की बात है तो महंगाई का श्रेय तो जाता है बीजेपी को, तो उससे तो बाहर नहीं है, बीजेपी के हैं कैंडिडेट हैं। तो आप इसमें समझ सकती है कि कहाँ जाने वाला है। एयरपोर्ट और एम्स, दादा इतना बड़ा मुद्दा है धनबाद का। हाँ, एयरपोर्ट और एम्स के लिए तो जो हमारे सांसद रहे, कभी किसी तरह का वक्तव्य ही नहीं दिया कि यहाँ का जो चीज़ था वहीं वो गोड्डा का सांसद छीन कर लेके चले गए। लेकिन हमारे सांसद जो रहे वो कुछ नहीं किए, केवल एक मौनी बाबा के तरफ बैठे रहे, अपना सांसद का जो बेनिफिट था लेते रहे। लेकिन अभी का जो माहौल है, जो चुनावी माहौल है, इसमें अभी कांग्रेस द्वारा जो प्रत्याशी दिया गया है वो भी कहीं से उठा कर लेके दिया गया। डुल्लू महतो भी तो बागमारा के विधायक और यहाँ पे उनको प्रत्याशी बना दिया है। डुल्लू महतो के साथ भी भीतरघात हो रहा है और अनुपमा सिंह के साथ भी भीतरघात हो रहा है। इसलिए कोई तीसरा कैंडिडेट जो है ना जीतने के कगार पर पहुंचने वाला है। यानी कि दो की लड़ाई, फायदा कोई तीसरा लेने जा रहा है, और वो मासस का जगदीश रवानी लेने जा रहा है। तो चलिए, ये तो पासा ही पलट रहे गेम का। क्या लग रहा है आपको कि धनबाद कोयले की खदान, 112 से ज्यादा कोयलों की खदानें हैं, 7,000 मिलियन से ज्यादा की वार्षिक आय है, फिर भी रोजगार के लिए धनबाद की जनता क्यों परेशान है? जनता किसी भी समस्या के लिए खुद परेशान रहती है। थोड़ा घूम के आते हैं, आराम से बैठ के बात करते हैं। हाँ बताइए। जनता किसी भी समस्या के लिए खुद जिम्मेवार है। कोई पार्टी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करता है, कोई नेता क्रिएट नहीं करता है, वो खुद क्रिएट करता है उसको। आप इस तरह समझिए कि कोई बच्चा अगर स्कूल में पढ़ा, अगर कॉलेज गया, वहाँ बीए का डिग्री लिया, लेकिन वो बीए का डिग्री लेने का एलिजिबल नहीं है, उसको लिखने तक नहीं आता है, लेकिन डिग्री मिल गया। अब वो सरकार पे मढ़ेगा कि हमको नौकरी चाहिए। क्या उसको नौकरी मिलना, मतलब योग्यता होगी तभी नौकरी लेकर जाएंगे? एकदम योग्यता होना चाहिए, तब आप सरकार से डिमांड करिए, और जिसको योग्यता है उसको आज भी मिल रहा। चलिए, एक मुद्दा आपने सॉल्व कर दिया। वकील है आप, वैसे भी न्याय दिलाई देते हैं। आप दूसरा सवाल का जवाब दे दीजिए। डुल्लू महतो वर्सेस अनुपमा सिंह, बाहरी भीतरी चल रहा है यहाँ पर? तो बिल्कुल चल रहा, बाहरी भीतरी तो दोनों में चलेगा ही, इसलिए कि कल तक जो लोग स्थानीय थे वो झामुमो में थे, आरजेडी का समर्थक था, झामुमो का था, सीपीआईएमएल का था। डुल्लू महतो को टिकट मिलते ही सीधे आ गया कि अब हमको बीजेपी में वोट देना है। माने डुल्लू महतो गांव के लागा हो इसलिए उसको देना। डुल्लू महतो को इफेक्ट नहीं है? हम तो सुने हैं कि बाउंड्री के जितने भी लोकसभा के क्षेत्र आते हैं उस पर कोई खासा प्रभुत्व रखते हैं। इस बात में कितनी सच्चाई है? क्या विधानसभा पे? लोकसभा क्षेत्र पे यहाँ तो 6 विधानसभा है, तो आपको तो विधानसभा का पार्ट वाइज देखना होगा किस पे कितना असर है। तो आप तो वकील हैं, आप तो पढ़ाई भी करते, बुद्धिजीवी वर्ग से भी आते हैं, एनालाइज आपने किया होगा, मूल्यांकन तो किया होगा बैठे बैठे। क्या दिल में क्या ख्याल आता है जब डुल्लू महतो का नाम आता है? देखिए, एक चीज यहाँ पे है धनबाद में कि धनबाद से आज तक कोई भी माफिया या आपराधिक प्रवृत्ति का आदमी लोकसभा नहीं जीत पाया।
चाहे वो करोड़ों खर्च कर दे या अरबों कर दे। मजदूरों के नेता, गरीबों के नेता डुल्लू महतो को कहा जाता है। मजदूरों के नेता बाबू सूरजदेव सिंह से बड़ा ही धनबाद में कोई नहीं था। कोल फील्ड में बाबू स्वर्गीय सूरजदेव सिंह से बड़ा कोई भी नहीं था और ना आज है। चलिए 2 नाम फटाफट बता दीजिए, ज्यादा देरी किए बिना। इस बार कौन मजबूत आपको दावेदार लग रहा है, अनुपमा सिंह वर्सेस डुल्लू महतो? इसमें तो अभी हम नहीं बता सकते। नहीं बताएंगे? मोदी सरकार को 10 में से नंबर दे दीजिए, कार्यकाल कैसे रहे? सरकार को तो 10 में से 10 देंगे। 10 में से 10 देंगे। तो जो कार्यकाल मोदी सरकार का रहा है उसका इफेक्ट धनबाद पर पड़ेगा कि नहीं? उसका नहीं, यहाँ पे क्या होगा कि लोग पहले अपना सुरक्षा देखेंगे, व्यक्तिगत इफेक्ट एकदम देखेंगे। चलिए, डुल्लू महतो वर्सेस अनुपमा सिंह, धनबाद का मिजाज क्या है? धनबाद का मिजाज है, चाहे ईमानदार को दीजिए चाहे बेईमान को दीजिए, दोनों में किसी को जिसको मूड है उसको दीजिए। अब मोदी जी बोलते हैं कि भ्रष्टाचार खत्म कर देंगे, अब 30 गो 35 गो केस है ना, सजा याफ्ते और मुजरिम है, उसको टिकट दे रहे हैं, कैसे भ्रष्टाचार खत्म होगा बोलिए? तो अनुपमा सिंह मजबूत दावेदार लग रही है यहाँ से। ये तो हम नहीं बता सकते कि कौन दावेदार है कौन मजबूत है, ये कहना मुश्किल है मैम। वकील जिस तरीके से जनता को न्याय दिलाने की कोशिश करते हैं वैसे ही वो राजनीतिक सरगर्मियों को बेहतर तरीके से समझते हैं। मेरे साथ और वकील जुड़ गए हैं जिनसे मैं आपको सीधा जोड़ूंगी। धनबाद का समीकरण का मिजाज तो बहुत अलग नजर आ रहा है, बाकी लोगों से बात की है, आपका दिल क्या कहता है धनबाद को लेकर? किस पॉइंट पर आप बात करना चाहते? चुनावों को लेकर अगर बात करें तो चुनावों की सरगर्मी बढ़ी हुई है, हर आदमी इच्छुक है कि मैं अपना वोट दूं और सब लगे हुए हैं वोट देने के लिए। जहां तक पार्टी की बात है तो लोग इस बार का जो मिजाज हम धनबाद में देख रहे हैं, जो हमारे यहाँ लिटिगेंट्स आते हैं, उन लोगों के हम लोग पार्टी बेसिस पर ही देंगे, चाहे वो एनडीए हो चाहे इंडिया हो, दोनों में से किसी कैंडिडेट को देंगे। यहाँ की रुझान अभी तक लग रही है कि कोई निर्दलीय को देने को तैयार नहीं है। अच्छा, मतलब एक का पत्ता बिल्कुल कट गया है, वो है निर्दलीय, ऐसे आपकी राय है। बहरहाल अब सवाल ये उठता है इंडिया वर्सेस एनडीए, एक तरफ अनुपमा सिंह एक तरफ डुल्लू महतो, दोनों को लेकर जनता कह रही है भीतरी और बाहरी। देखिए, भीतरी बाहरी आपको ये र्यूमर फैलाया जा रहा है, ऐसा कहीं नहीं है कि भीतरी है और बाहरी है। अब रहा कि आपको डुल्लू महतो जी आपको बाघमारा के विधायक रह चुके हैं। सो फार अनुपमा सिंह इज कंसर्न, वो जो है गृहिणी है और उनके बैकग्राउंड रहा है पॉलिटिकल, तो उसका लाभ उसको मिल सकता है। और जहाँ तक रहा डुल्लू महतो जी का, तो वो पॉलिटिकल बैकग्राउंड है और वो काम किए हैं अपने क्षेत्र में, लोगों ने उनको देखा है, भले बाघमारा में देखा हो और देखे तो दोनों का अंतर आएगा। और बात है कि पार्टी कुछ सोच के टिकट दी है उनको, दोनों को पार्टी अपनी पार्टियां जो है दोनों को सोच के दी। अब हम लोग को निर्णय करना है कि धनबाद के डेवलपमेंट के लिए विच कैंडिडेट इज बेटर, आइदर डुल्लू महतो और अनुपमा सिंह। तो इस पॉइंट पर अभी चर्चा परिचर्चा चल रही है। और जहां तक प्रचार की बात है तो अभी हम लोग को नहीं लग रहा कि कोई कैंडिडेट उस रेशियो में प्रचार कर रहे हैं जो पहले होता था। अभी पता नहीं क्या सोचकर वो लोग हैं कि मैन टू मैन विजिट नहीं कर रहे हैं, जबकि यहाँ पर आ गया है कि आप मैन टू मैन विजिट कीजिए, पोस्टर वॉलिंग बंद कीजिए। उसके बाद भी अभी स्लो है, या तो गर्मी का मौसम है या तापमान भी गर्म है, राजनीति की सरगर्मियां भी गर्म है। डुल्लू महतो लग रहा है कि धनबाद की जनता के लिए वो मजदूर और गरीबों के नेता है, जिनका अभी हम लोग क्योंकि सवाल जनता से पूछ रहे थे तो इसी तरीके के कुछ वक्तव्य सुनने को मिले। नहीं, वो तो देखिए वो विधायक रह चुके हैं, लोगों ने उनके काम को भी देखा है। और जहाँ तक ट्रेड यूनियन की बात है तो वो ट्रेड यूनियन लीडर भी हैं और समाज सेवी हैं। हम तो देख रहे हैं कि हर जगह वो अपने पैर फैला रहे हैं, हर जगह वो आते हैं कि सबके सुख दुख में काम कर रहे हैं। और जहाँ तक अनुपमा सिंह की बात है तो उसको तो हम लोग देखे नहीं हैं, उनको अभी हम लोग देखे नहीं हैं। वो उनके हस्बैंड को हम लोग जहाँ तक जानते हैं, उनके फादर को हम लोग जानते थे, चूँकि वो बिंदेश्वरी दुबे के ग्रुप से वो आते थे। तो बिंदेश्वरी दुबे के बाद वो 2 गुट हो गया इंटक, एक हो गया आपको ददई दुबे गुट और एक हो गया आपका राजेंद्र सिंह गुट। तो अब है कि उन लोगों को अपने में समेटना है कि राजेंद्र सिंह गुट और ददई दुबे गुट क्या करने जा रहे हैं। चलिए, मतलब बहुत बहुत पेचीदा मामला है और सॉल्व करना है। इतना तो मैथ का सवाल पेचीदा नहीं होता जितना ये राजनीति पेचीदा हो जाती है। धनबाद के लोग क्या कह रहे हैं और वकीलों की क्या राय है डुल्लू महतो वर्सेस अनुपमा सिंह को लेकर? देखिए, जहाँ तक डुल्लू महतो जी का सवाल है और अनुपमा जी का सवाल है, पहले तो जो पार्टी जो निर्णय लेती है कि ये हमारे प्रत्याशी रहेंगे, तो सबसे प्रमुख काम होना चाहिए कि जो पार्टी के कट्टर कार्यकर्ता हैं, चाहे वो कांग्रेस को हो या भाजपा के हों, वो आरोप प्रत्यारोप ना करें, सीधे अपने प्रत्याशी को जिताने का काम करें। बहुत खूबसूरत आपने बात बोली। पहले
पहला कोई कन्वर्सेशन है जिसमें मुझे लगा दम है। आपने बहुत अच्छा कहा, क्योंकि आरोप प्रत्यारोपों से ऊपर उठकर राजनीति होनी चाहिए। अब सवाल यह है कि 10 साल मोदी सरकार का कार्यकाल, कितने नंबर देंगे आप? देखिए, मोदी जी का जहाँ तक कार्यकाल, एक रिपोर्ट कार्ड आया है कि उन्होंने कितनी सड़कें बनाई हैं, कितने डैम का निर्माण किया है, तो वो जनता को दिखता है कि क्या काम किया है, क्या काम नहीं किया है। तो इसमें मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहूँगा। ये सीधा नंबर दे दीजिए। नंबर तो मैं, अगर अपने लिए धनबाद के लिए कुछ कहेंगे तो नंबर तो नहीं, मगर बट मैं देखा हूँ उनका कार्यकाल अच्छा रहा है। नंबर चाहिए, नंबर की बात है यहाँ। नंबर तो मैं नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि जहाँ तक बात है जो डेवलपमेंट है, माइनस में है क्या नंबर? माइनस में नहीं है, डेवलपमेंट पूरा के देखिए, वो प्रधानमंत्री है, ठीक है, और पूरा राज्य को देखना है उनका, और ऐसा नहीं कि वो प्रत्येक गांव में घुस घुस के काम करे, मगर उन्होंने ऑल राउंड डेवलपमेंट इंडिया। पीएम के कामों का बीजेपी के जो प्रत्याशी है, टिकट जिनको दिया गया, उसका इफेक्ट कितना रहने वाला है? परसेंटेज बता पाएंगे कुछ? ये तो देखिए, तो ये तो भाजपा के वरिष्ठ लोग बता पाएंगे जिन्होंने उनको, जनता ने वोट देना है। जनता का अभी तो व्यू कुछ कहा नहीं जा सकता है। देखिए, जनता ऐसी चीज है ना, वो बिना बोले, अगर आप कोई प्रत्याशी उनके घर नहीं भी जाता है ना, तो मन बना लेता है कि वो किसको वोट देना है। बहुत सही बात बोले, लग रहा है बहुत ग्राउंडेड है आप वकील के साथ साथ। ये अच्छा लगा मुझे सुन के। सबको विकास चाहिए, विकास तो ऐसा है जो घर घर तक पहुंच जाता है, लेकिन आपके घर पहुंचा ही नहीं। पहुंच ही रहा है, सबको ग्राउंड लेवल तक पहुंच गया कि विकास। कौन कहता है विकास नहीं पहुंच? डुल्लू महतो जी का क्या हाल है? डुल्लू महतो तो सेकेंडरी हुआ, फर्स्ट पीएम नरेंद्र मोदी है, जो देश को सशक्त बनाने पर अपने घर द्वार को छोड़े हुए हैं। सब उनको देख करके बीजेपी को वोट देगा, ना कि डुल्लू महतो को। डुल्लू महतो भी एक बहुत अच्छे नेता में से है, उनके आगे कोई नहीं है। मेरा देश बदल रहा है, आगे बढ़ रहा है। कहाँ, देश तो बदलेगा ही, जब देश का नेतृत्व करने वाला सशक्त हो तो देश बदलेगा ही। चलिए, वकील गिरी कर रहे हैं और नेतागिरी कर रहे हैं, और चुनाव सर पर है। कोई सड़क पे निकल रहा है, कोई हाथ जोड़ रहा है, जनता मन बनाकर बैठी है, और कई जनता तो ऐसी है जिनसे हम बात कर रहे हैं जो मन तो बना चुकी है लेकिन कैमरे पे नहीं बता रही है। खैर, धनबाद में मौजूद हूँ। धनबाद लोकसभा क्षेत्र है। बार एसोसिएशन ऑफ धनबाद की कवरेज अभी आपने देखी, जो कि अभी आपने वकीलों की ज़बानी सुनी। आपने ये भी जाना कि जो वकील जब उत्तर देते हैं तो बड़ा सोच समझ कर देते हैं, क्योंकि बुद्धिजीवी वर्ग से आते हैं, तो समझते हैं कि चुनावी समीकरण क्या है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।